Już, Curry. डंजन में 19वीं मंजिल को एक्सप्लोर करते समय बेल की मुलाकात एक युवा वॉयवर से होती है जो मुश्किल में है और बोलने में सक्षम है, और उसकी मदद करने के लिए अपने साथियों के रोकने के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाता है। सिचुएशन के बारे में जानने के बाद हेस्टिया लड़की को उनके साथ रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और वे उसका नाम वीने रखते हैं। वीने फिर अपना दिन हेस्टिया फैमिलिया के मेंबर्स के साथ बिताती है, जबकि हेस्टिया इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वेल्फ, मिकोटो और लिलिरुका को भेजती है, जो एक अननोन पार्टी और हेरमेस फैमिलिया की एक यंग एल्फ गर्ल का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो ओरानोस की रिक्वेस्ट पर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बेल, वेल्फ और लिली 19वीं मंजिल पर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहां बेल ने वीने से मुलाकात की थी। उनके साथ आयशा बेलका और रयू लायन भी थे। बेल और वेल्फ का सामना एक दूसरे मॉन्स्टर से होता है जो इंसानों जैसे बोल सकता है, जो भागने से पहले उनसे वीणे के बारे में पूछता है। डंजन से वापस आकर गॉड इकेलॉस द्वारा बेल से पूछताछ की जाती है, जिसकी फैमिलिया भी वीने को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रही है, लेकिन हेरमेस इकेलॉस को रोकता है और उसे चेतावनी देता है कि बाकी गॉड्स को शक है कि उसके बच्चे मॉन्स्टर्स की तस्करी में शामिल हैं। मैंशन में वापस आकर वीणे लिली को चिंता करते हुए सुनती है कि अगर बाकी लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो वे सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, जिससे वो भाग जाती है। एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को रिवील करने के बाद लोगों द्वारा वीणे को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन उस पर हमला होने से पहले उसे लिली द्वारा बचाया जाता है और वे पुराने चर्च में दूसरों के साथ फिर से मिलते हैं जहां हेस्टिया और बेल रहा करते थे। वीणे की उपस्थिति से शहर में हुए केओस के बीच गिल्ड हेस्टिया फैमिलिया को डंजन के 20वें फ्लोर तक ले जाने के लिए एक ऑब्लिगेटरी मिशन भेजता है। बेल और बाकी लोगों को डंजन में भेजने के बाद हेस्टिया ओरानोस के साथ एक मीटिंग करती है, जो उसे सिचुएशन समझाता है। 20वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद बेल की पार्टी का सामना वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से होता है, जिससे वे बहुत हैरान हो जाते हैं। वीणे की रक्षा करने की अपनी इच्छा दिखाने के बाद मॉन्स्टर्स हमला करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय उनका स्वागत करते हैं, खुद को जेनोस के रूप में पेश करते हैं, जो नॉर्मल मॉन्स्टर्स से अलग, होशियार होते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज बोलने में सक्षम होते हैं, और ओरानोस हेस्टिया को बताता है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी फैमिलिया ह्यूमंस और उनके बीच एक लिंक बना सकती है। बेल और उसके साथियों के साथ अपनी नई दोस्ती का जश्न मनाने के लिए जेनोस एक पार्टी रखते हैं, जिसमें ओरानोस की सबॉर्डिनेट मेज फेल्स भी शामिल होती हैं। जेनोस बताते हैं कि उन्हें ओरानोस द्वारा सीक्रेटली मदद दी जा रही थी, जो हेस्टिया को बताता है कि गॉड्स में से सिर्फ वह और गानेशा ही उनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। वह यह भी बताता है कि उसकी असम्पशंस के तहत जेनोस मॉन्स्टर्स हैं, जो इंसानों की तरह ही मरने और पुनर्जन्म लेने के बाद इवॉल्व हुए हैं। पार्टी के बाद बेल और बाकी लोग सरफेस पर वापस चले जाते हैं। वीणे को उसकी सुरक्षा के लिए जेनोस के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उससे फिर से मिलने का वादा करते हैं। कुछ समय बाद जेनोस दूसरे हाइडआउट पर चले जाते हैं, जब उनमें से कुछ, जिसमें वीणे भी शामिल है, पर इकेलॉस फैमिलिया के मेंबर्स द्वारा एक हमला किया जाता है। इकेलॉस फैमिलिया वीणे को पकड़ लेती है और उसके साथियों को मार देती है। गुस्से में जेनोस हमला करते हैं और 18वीं मंजिल पर रिवेरा के ह्यूमन सेटलमेंट पर कब्जा कर लेते हैं। सिचुएशन के बारे में जानने के बाद गिल्ड सभी एडवेंचरर्स को डंजन में जाने से मना कर देता है और ओरानोस जेनोस के हमले को रोकने के लिए गानेशा फैमिलिया को भेजता है। साथ ही बेल को भी उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। हेरमेस और हेस्टिया फैमिलियस को बेल से ओरानोस की रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है और आयशा रयू को इसके बारे में बताती है, यह जानते हुए कि वह उसके बारे में चिंतित है। जैसे ही बेल और गानेशा फैमिलिया डंजन में जाने की तैयारी करते हैं, बेल वीणे के बारे में सोचता है, जो उसके अभी कैद होने से अनजान है। जेनोस इकेलॉस फैमिलिया के मेंबर्स में से एक को मार गिराते हैं और उनके हाइडआउट के एंट्रेंस के बारे में जान जाते हैं।
बेल का सामना लिजर्डमैन लिडो से होता है और उसे पता चलता है कि वीने को शिकारियों ने पकड़ लिया है। रय्यू बेल के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है, इसलिए वह उसे मदद के लिए कुछ आइटम्स देती है। फेल्स से मिलने पर बेल सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढने का तरीका ढूंढना शुरू कर देता है, जब रय्यू द्वारा उसे दिए गए आइटम्स में से एक उसे खोल देती है। इस बीच हेस्टिया फैमिलिया के बाकी मेंबर्स सोचते हैं कि वे बेल की मदद कैसे कर सकते हैं, जब लिली यह अनुमान लगाती है कि सोमा फैमिलिया के जेनिस के पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है और वह उससे मिलते हैं, जबकि हेरमेस इकेलॉस से उसके इविलस के साथ इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछता है, जो बुरे गॉड्स का एक सेक्ट है जो गिल्ड का विरोध करता है। दोनों पार्टीज को पता चलता है कि इकेलॉस फैमिलिया को डेडलस के वंशजों द्वारा लीड किया जाता है, जो एक फेमस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ओरारियो की नींव रखने में मदद की थी। बेल का सामना इकेलॉस फैमिलिया के लीडर डिक्स पेरडिक्स से होता है, जो बताता है कि उनकी सभी इलीगल एक्टिविटीज सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए थीं, ताकि उनके एंसेस्टर द्वारा दिए गए कर्ज के साथ काम जारी रखा जा सके, ताकि नोसोस का कंस्ट्रक्शन पूरा किया जा सके, एक मैन मेड लैब्रिंथ जो ग्रैंडियोसिटी में डंजन को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। डिक्स जेनोस को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए एक कर्स का यूज करता है और बेल को पता चलता है कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उसे हराना है। उनके लेवल डिफरेंस के बावजूद बेल डिक्स से लड़ता है। गानेशा और हेरमेस फैमिलीज 18वीं फ्लोर पर जेनोस को पकड़ लेते हैं, लेकिन जेनोस मिनोटॉर एस्टेरियस आता है और उन्हें हरा देता है और अपने साथियों को बचा लेता है। डिक्स बेल पर ज्यादा चोट देने के लिए अपने कर्सेस का यूज करता है, ये कहते हुए कि उसके लिए जेनोस को टॉर्चर करने का मजा डेडलस के कर्स से कहीं ज्यादा है। उसे और भड़काने के लिए डिक्स वीने के माथे पर लगे ज्यूल को हटा देता है, जिससे उसका असली रूप सामने आता है और वह बेल पर हमला कर देती है। बेल अपना बचाव करने से इनकार कर देता है और इसके बजाय उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। उसके जेस्चर को देखकर लिडो कर्स से छूट जाता है और बेल को डिक्स को हराने में मदद करता है, जिससे जेनोस पर लगा कर्स हट जाता है। भागने से पहले डिक्स वीने को हिप्नोटाइज करता है और उसे सरफेस पर भेज देता है। फेल्स द्वारा बेल को ठीक करने के बाद वह उसे रोकने के लिए सरफेस पर जाता है और हेस्टिया फैमिलिया के बाकी मेंबर्स के साथ फिर से मिलता है। बेल फिर से वीने को शांत करने की कोशिश करता है, तभी लोकी फैमिलिया आकर उस पर हमला कर देती है। पब्लिक में मॉन्स्टर का बचाव करने के कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के बावजूद बेल उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। डिक्स भागने का प्रयास करता है, लेकिन एस्टेरियस उसे मार देता है। सरफेस पर यह दावा करते हुए कि वीने उसका शिकार है, बेल उसे बाकी एडवेंचरर्स से बचाता है और पूरे शहर में उसका पीछा करता है। लोकी फैमिलिया बाकी जेनोस को पकड़ने जाती है, जब एस्टेरियस आता है और उनसे लड़ता है, अपनी मैजिकल कुल्हाड़ी से उनके शरीर को पैरालाइज कर देता है। आइस लड़ाई में शामिल हो जाती है और मिनोटॉर का एक हाथ काट देती है, जब तक कि हेरमेस फैमिलिया एस्टेरियस और बाकी जेनोस के भागने को कवर करने के लिए स्मोक बम्स का यूज नहीं करती। डिक्स के आदमियों में से एक वीने को घातक रूप से घायल कर देता है, जिसे बाद में जेनोस द्वारा मार दिया जाता है और बेल वीने के सिर पर लगे स्टोन को वापस करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाती है। बेल के सेल्फलेस एक्ट से प्रभावित होकर फेल्स अपने मैजिक का यूज करके वीने को रिवाइव करती है। शिकारियों के साथ उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण इकेलॉस को ओरारियो से निकाल दिया जाता है, जबकि बेल बाकी एडवेंचरर्स से सारी रिस्पेक्ट खो देता है और उसे सिर द्वारा सांत्वना दी जाती है। जेनोस के अभी भी बड़े पैमाने पर होने के कारण लोकी फैमिलिया उन्हें ढूंढती है, उन्हें मिटाने का इरादा रखती है और हेरमेस नोसोस के ब्लूप्रिंट्स के साथ इवाइलस के बारे में इंफॉर्मेशन के बदले में रयू की मदद लेता है। हेफिस्टॉस, मियाच और ताकेमिकाजुची सिचुएशन के बारे में जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें जेनोस की मदद करनी चाहिए या नहीं। फेल्स हेस्टिया फैमिलिया से कांटेक्ट करती है और साथ में वे जेनोस को नोसोस के जरिए वापस डंजन में ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लोकी फैमिलिया उनके इरादों को जानती है और बेल और बाकी को उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से रोकने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है।
बेल के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से ही परेशान ईना उसे ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन हेर्मेस उससे पहले मिलता है और एक फेवर मांगता है। फिर रात में हेस्टिया फेमिलिया शहर से जेनोस को निकालने में मदद करने का अपना प्लान शुरू करती है। बेल लॉकी फेमिलिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जो आइस को उसका पीछा करने के लिए भेजते हैं। बेल के पास आयशा, रयू और नाजा आते हैं, जो उनकी मदद करने का ऑफर देते हैं, और ईना भी, लेकिन वह हेर्मेस से मिले ब्रेसलेट को लेने से पहले ही वहां से चला जाता है। नाजा और रयू की मदद से बेल आइस की नज़रों से बच निकलता है और लिली लोकी फेमिलिया की फोर्सेस को गुमराह करने के लिए कुछ जादू का यूज़ करती है। मिकोटो, वेल्फ और फेल्स के अंडर में जेनोस नोसोस के एक एंट्रेंस की ओर भागना शुरू करते हैं, जो अनगार्डेड है, लेकिन वीने दूसरों से अलग हो जाती है और उसे टियोना मिल जाती है, जो उसे मारने वाली होती है। वही बेल और हारुहिमे उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। टियोना से भागते समय वीणे एक बच्चे को बचाती है और टियोना उसे छोड़ने का फैसला करती है। बेल और हारुहिमे वीणे से फिर मिलते हैं, लेकिन बेते उन्हें रोक देता है। हारुहिमे उसे रोकने के लिए आयशा की मदद से पीछे रह जाती है। वेल्फ और मिकोटो भी गैरेथ को रोकने और हेफेस्टोस फेमिलिया के त्सुबाकी की मदद से दुश्मन को हराने के लिए पीछे रहते हैं। आइस बेल का सामना करती है, जो वीणे को सुरक्षित जगह भेजता है, लेकिन वीणे उसकी मदद करने के लिए वापस लौट आती है। आइस हमला करना बंद करने से इनकार करती है, यह जानने के बावजूद कि वह जंगली मॉन्स्टर्स से अलग है, जब तक कि वीणे उसके पंजे और पंख फाड़कर यह नहीं दिखा देती कि वह कोई खतरा नहीं है। उसे हार मानने और उन्हें जाने देने के लिए मना लेती है। जैसे ही जेनोस नोसोस में भागने की तैयारी करते हैं, हेस्टिया को पता चलता है कि उसे हेर्मेस से लैबिरिंथ के ब्लूप्रिंट्स वाली जो किताब मिली थी, उसमें बदलाव किया गया था, और हेर्मेस जेनोस से बात करने के लिए उनके पास जाता है। हेर्मेस की रिक्वेस्ट पर ग्रोस और 3 बाकी जेनोस लोगों पर हमला करते हैं। बेल को उकसाते हैं ताकि वह अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए उन्हें मार सके। ग्रोस ईना पर हमला करता है, लेकिन बेल उसे बचाता है। हेर्मेस के प्लान को समझते हुए हेस्टिया और बाकी उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब ग्रोस गंभीरता से लड़ने का फैसला करता है ताकि बेल उसे मार सके, तो बेल मना कर देता है। फ्रेया के ऑर्डर्स के तहत ओटार द्वारा गाइडेड एस्टेरियस आता है और बेल को चुनौती देता है, जो उसे मिनोटॉर के रूप में पहचानता है, जिससे उसने एक बार डंजन में लड़ाई की थी और उसे हराया था, जिसने अब एक जेनोस के रूप में पुनर्जन्म लिया है और एक रीमैच के लिए तैयार होता है। हेस्टिया कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर ग्रोस और बाकी लोगों को निकालने में मदद करती है और बेल अपनी पूरी ताकत से एस्टेरियस से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। एस्टेरियस पीछे हट जाता है, फ्यूचर में एक बार फिर बेल से लड़ने का वादा करता है और फेल्स सभी जेनोस को ठीक कर देती है। इससे पहले कि वे डंजन में वापस लौटें, एस्टेरियस आगे की ट्रेनिंग के लिए लोअर लेवल्स पर चला जाता है। सिचुएशन के ठीक होने के बाद हेस्टिया फेमिलिया फ्यूचर में ह्यूमंस और जेनोस के साथ रहने के लिए रास्ता तलाशने की कसम खाती है, और बेल आइस के साथ सुलह कर लेता है तथा उसे ट्रेन करने के लिए पूछता है ताकि वह और स्ट्रांग बन सके,